नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। आप लोगों के साथ मैं हूं जुगल किशोर सिद्धार्थ। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आज से प्रत्येक रविवार को आप एक मुलाकात के माध्यम से स्वास्थ्य के हर एक मुद्दे पर आपको एक नई टिप्पणी और नई जानकारी सुनने को मिलेगी। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एम रिजवान अहमद। आज वो अवसाद के ऊपर जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवसाद के विषय में बताएं, अवसाद आखिर होता क्या है? देखिए, अवसाद है जीवन शैली में सब अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन ये सब आता रहता है। ठीक। और अवसाद के लक्षण क्या हैं? जिस अवसाद में कई लोगों का अवसाद, जैसे बच्चों में अवसाद है, बड़ों में अवसाद है, किसी को नौकरी को लेकर टेंशन है, किसी की पति पत्नी से संबंधित दिक्कतें हैं। ठीक। कुछ राजनेताओं को भी मतलब अवसाद रहता है टेंशन में। टेंशन मतलब अवसाद बहुत तरह के होते हैं। अवसाद सब अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक ना। बाकी इसके हम जैसे लक्षण बता रहे हैं। ठीक ना। अब जैसे इंसान को कोई काम पर प्रेशर है, काम का दबाव है, वो भी एक अवसाद है। अब जैसे राजनेताओं में है, जैसे अमित शाह का अवसाद है, अमित शाह को भी अवसाद है। ठीक। फिर जाके मोदी को भी अवसाद है, सपा के नेता मुलायम सिंह को भी अवसाद है, अखिलेश यादव को भी अवसाद है। क्यों? जैसा कि आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अवसाद कोई एक व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। बता रहे हैं जैसा कि राजनीति में भी अवसाद है, राजनेताओं को भी अवसाद हो गया है। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब बताएं हमारे दर्शकों की नेताओं को कैसे अवसाद है। देखिए, नेताओं में बहुत लोगों को जैसे अवसाद है, जैसे केशव मौर्य हैं, योगी जी हैं अपने, ठीक ना। फिर मुख्तार शाहनवाज हुसैन हैं प्रवक्ता, जो उनको भी अवसाद रहता है हमेशा। तो अवसाद कई बहुत लोगों को अवसाद है। भाई अवसाद क्यों है? क्योंकि वो लोग विकास सही से कर नहीं पाए हैं, विकास सही से कर नहीं पाए हैं उत्तर प्रदेश में। तो उन लोगों को अवसाद टेंशन है कि इस बार मतलब सरकार में आएगी कि नहीं भाजपा। जी, हम राजनीति पे भी जाएंगे। पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा कि अवसाद का आखिर मुख्य कारण क्या है, कि व्यक्तियों में अवसाद होता क्यों है। देखिए, अवसाद है जैसे कि इसमें लोगों को जीवन शैली में बदलाव आना, जैसे जीवन शैली में लोगों को बदलाव आना, काम का बहुत प्रेशर, आनुवंशिक प्रवृत्ति भी होता है, मस्तिष्क में कुछ हार्मोनल दिक्कत भी, केमिकल, रासायनिक केमिकल भी कभी कभी हो जाता है, इससे भी दिक्कत होता है। कार्य की ज़्यादा व्यस्तता होती है। ओके। जिससे फिर जैसे दूसरों से जिससे आगे निकलने की होड़, ये भी एक अवसाद में जाता है। अवसाद बहुत लोग को होता है। जैसे अब बच्चों में भी अवसाद है, बच्चे को पढ़ाई के लेकर अवसाद, बच्चे को होमवर्क के लेकर अवसाद। तो अवसाद बहुत माँ बाप के, जैसे माँ बाप के बच्चे के प्रति समय न देना, एक ये भी अवसाद हो गया। फिर जाके जैसे अब इसमें कुछ क्या होता है, अवसाद की कमी से क्या आता है, ऊर्जा उत्साह की कमी आता है जिसे, ठीक ना। फिर कभी कभी बच्चों का ऐसा लगता है नकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक। फिर शरीर में थकान महसूस होना, वीकनेस, जैसे ऐसे मानसिक तनाव, ये सब अवसाद के एक लक्षण भी हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अवसाद जो है किसी बच्चों में भी हो सकता है, वृद्धों में भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये किस उम्र के बच्चों से शुरू होता है और कितनी उम्र तक के व्यक्तियों को हो सकता है और कब हो सकता है। देखिए, बात इसमें उम्र के लगभग 1 साल के ऊपर के बच्चे, 2 साल के बच्चे, उससे लेकर आखिरी तक, मतलब बुजुर्ग तक अवसाद में लोग ग्रसित हैं। अवसाद में लोग ग्रसित हैं। अवसाद में जो आ जाता है तो काम करने में मन भी नहीं लगता उन लोगों का, ना खाने पीने का मन, वेट भी लॉस हो जाता है, वेट में कमी, गिरावट आ जाती है बहुत ज़्यादा। फिर इंसान हमेशा चिड़चिड़ापन आता है। अवसाद के ये सब लक्षण है भाई। अवसाद के लक्षण जैसे ये होता है कि घरेलू विवाद जैसे है, ठीक है, घरेलू जैसे विवाद होते हैं कभी कभी, तो उस समय भी अवसाद के लक्षण आते हैं। ठीक ना। कुछ जैसे नशे के आदि होते हैं, नशे आदि जैसे हानिकारक आदतें हो जाती है, नशे की लत लग जाना, वो भी एक अवसाद में लोग चले जाते हैं। यही सब अवसाद के लक्षण हैं भाई। जैसा कि बता रहे हैं कि अवसाद के डॉक्टर साहब ने अभी लक्षण बताए। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बताएं कि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बुजुर्ग हैं जो अवसाद में चले गए हैं, वो अवसाद से कैसे बचें, क्या उपाय हैं अवसाद से बचने के। अवसाद में बचने के लिए सबसे बैठे कि पहले कि खाली समय ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहो। कोई जॉब करे, कोई काम करे, टीचिंग करे, A to Z कोई भी काम करे, लेकिन खाली ज़्यादा ना बैठे। ठीक ना। अपनी पसंदीदा काम करें। जैसे अवसाद में ये दिक्कत होता है कि जो उसको पसंद आ रहा है वो काम करे, पसंदीदा काम, वो अवसाद से ग्रसित होगा ही नहीं। फिर जैसे उसमें जैसे दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें, रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करें। ठीक ना। गलत चीज़ों से बचें,
तो ये सब अवसाद से बचाव है। दोस्तों के पास समय दें, माँ बाप के पास समय दें, फिर जाके कुछ जानवरों के साथ समय दें। जैसे लोग जानवर पालते हैं उन लोगों के साथ, उससे भी अवसाद कम होता है। अपना बगीचा घर में लगाए हैं, फूलों के बगीचा लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं, उसके साथ आप वो समय व्यतीत करिए, उसमें आप निराई गुड़ाई करिए, ठीक ना, पानी दीजिए पौधों में, उससे भी अवसाद के लक्षण हैं। जानवर पालें, उसके साथ समय व्यतीत करिए थोड़ा बहुत, माँ बाप के साथ माँ बाप का सेवा करिए, पड़ोसियों का अच्छे व्यवहार रखिए। ये सब अवसाद के ये सब बचाव हैं। आप हमेशा अकेला अकेला रहेंगे तो अवसाद तो हो ही जाएगा। ऐसे भी आप थोड़ा घूमिए, बाहर निकलिए, सब देखिए, समाज देखिए, समाज में है क्या भाई। समाज में घूमिए, मार्केट में जाइए, खुद खरीदारी करिए, हर एक काम खुद करिए तो अवसाद से बचेंगे। ज़्यादा किसी प्रकार का टेंशन न लीजिए। अब इतनी बहुत लोग छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन ले लेते हैं, ठीक। अब जैसे इतनी सी अभी लोग अपने पड़ोसी में लोग पढ़ नहीं रहा है, क्यों पढ़ नहीं रहा है? छोटी छोटी बात के लिए टेंशन। तो आदमी बहुत ऐसे हल्का फुल्की बातें होती है उसको लोग बढ़ा चढ़ा देते हैं, वो अवसाद के ग्रसित हो जाते हैं इंसान। समझ में आ रहा है? यही है सब बचाव इसके, यही है कि मतलब आप बचिए इससे। ज़्यादा टेंशन, हर एक बात पर टेंशन ना लिया करेंगे। ज़्यादा छोटी छोटी बात को लेकर आप करेंगे तो फिर आप अवसाद में रहेंगे, टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे भाई, है ना। ये सब बचाव है सब। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अवसाद से बचने के लिए किसी भी कार्य को करते रहिए, लगातार खाली समय ना बैठिए। मैं एक प्रश्न और डॉक्टर साहब से करूंगा कि अवसाद कितना ज़्यादा कब गंभीर हो जाता है कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत कब आती है? देखिए, अवसाद जैसे अब गंभीर इस तब हो जाता है जब बहुत, अब उसी में अवसाद से लोग ग्रसित हैं, उसका आप इलाज करवाइए नहीं। अब उसका इंसान इलाज करवाता नहीं है, अब उसको ले जाना चाहिए न्यूरो डॉक्टर के पास ले जाइए, वहाँ पे उसका अवसाद का इलाज कराइए। इसमें कुछ दवाएं भी आती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, ब्रह्मारिष्ट है, सरस्वतारिष्ट है, शंखपुष्पी, ये सब अवसाद की दवाएं भी हैं। 2 ढक्कन पानी में मिला के सुबह शाम लीजिए, देखिए अवसाद कम हो जाएगा। नेचुरल जगह घूमिए, बच्चों के साथ आप खुद खेलिए, बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। आप खुद कहीं पार्क में बच्चों को ले जाइए, अपने बीवी के साथ जाइए, घूमने फिरने जाइए थोड़ा, तो उससे भी अवसाद में कमी आती है। अब ये नहीं कि आप हमेशा घर ही में रह रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने का हो रहा है, ऐसा नहीं है। परिवार पर भी आप समय दीजिए, परिवार पर भी समय दीजिए। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। योग करिए। ज़्यादा बच्चे आजकल किएंगे गेम खेलते हैं, अब बच्चे ज़्यादा मोबाइल पे गेम खेलेंगे, उससे भी एक अवसाद क्या हो जाता है, दिमागी टेंशन हो जाता है। तो बच्चों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा बच्चों को ध्यान रखें कि क्या बच्चा मेरा कर रहा है। तो हर चीज़ पे कि कुछ ना कुछ कमियां आती हैं हर जगह। अगर वही छोटी छोटी कमियों के इंसान अगर उसे सही से ढंग से सही रखे तो फिर वो अपने आप अवसाद कम हो जाता है। ये होता है भाई। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अवसाद से कैसे बचा जाए। मैं डॉक्टर साहब से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वो जो दवाएं बता रहे हैं उनको फिर दोबारा बताएं, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं वो उन दवाओं से फ़ायदा ले सकें कि अवसाद से कैसे बचा जाए और अवसाद से कैसे निकले। क्योंकि आज के समय में अवसाद जो है, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि बहुत गंभीर समस्या है। ये बच्चों में भी हो सकती है, बुजुर्गों में भी हो सकती है, और 1 साल से के बच्चों में अवसाद की जो बीमारी है ये शुरू हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो दोबारा बताएं उन दवाओं के बारे में। देखिए, अवसाद में जो दवाएं कुछ चलती हैं, हम आयुर्वेदिक खास कर बता दे रहे हैं आपको। जो आयुर्वेदिक दवाएं चलती हैं उसमें ब्रह्मारिष्ट है, सरस्वतारिष्ट है, शंखपुष्पी है। इसमें से कोई भी एक दवा लेके पीजिए, तीनों सही कारगर दवा। सरस्वतारिष्ट सबसे बेस्ट है एक प्रकार से, शंखपुष्पी भी है। तो उसको 2 ढक्कन मतलब 10 ml पानी में मिलाकर सुबह शाम, आधा कप पानी मिला के सुबह शाम लीजिए। ऑटोमेटिक अवसाद का जो दिक्कत है धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाकी मेडिटेशन करिए, योग करिए, बस थोड़ा घूमिए फिरिए बाहर इधर उधर, थोड़ा समय दीजिए, परिवार पर समय दीजिए, बच्चों पर समय दीजिए, माँ बाप पर समय दे दीजिए, पड़ोसियों पर समय दीजिए, रिश्तेदारों में समय दीजिए, अवसाद कम हो जाएगा भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अवसाद के लिए मेडिटेशन योग आपको बता ही दिए बस। अब जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि अवसाद से कैसे बचा जाए। चूँकि प्रश्न एक हमारा बीच में रह गया था, डॉक्टर ने बताया था कि जो ये अवसाद है ये राजनेताओं में भी प्रवेश कर चुका है, और इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कुछ राजनेताओं के नाम भी लिए थे। अब मैं उस प्रश्न पर दोबारा आता हूँ कि राजनेताओं में जो अवसाद है उसको राजनीति से कैसे जोड़ रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, राजनेताओं में भी अवसाद है भाई। देखिए, अमित शाह हैं, भाजपा के जितने सब हैं ये लोग, तो अवसाद सब पे कुछ ना कुछ है। अब इन लोगों को जैसे इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहा है तो सबको अवसाद है प्रेजेंट टाइम में कि भैया इस बार निकलेगा कि नहीं, सरकार आएगी कि नहीं, सरकार में आएगी कि नहीं।
तो इन लोग का अवसाद है, बाकी विकास ही कुछ कराए नहीं। जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि राजनेताओं में जो अवसाद है वो चुनाव जीतने का अवसाद है, कि चुनाव इस बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस बात को लेकर के होड़ मची हुई है। साथियों, आप देख रहे थे जनता दस्तक के माध्यम से आज डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अवसाद से कैसे बच सकते हैं, अवसाद के क्या क्या लक्षण होते हैं, अवसाद कब ज़्यादा गंभीर हो जाता है, यदि अगर गंभीर हो जाता है तो कब हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, यदि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते हैं और अवसाद से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब ने 2-3 दवाओं के नाम भी सुझाए हैं, उन दवाओं को लेकर के आप बच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आज समय देने के लिए। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी जनता दस्तक के माध्यम से हर रविवार को मिलेगी आपको एक मुलाकात के माध्यम से। धन्यवाद साथियों, मैं जुगल किशोर, लखनऊ।